एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इवनिंग के 5 बज चुके हैं और इस टाइम तैयारी हुई है हमारा अचार बनाने की। मैं आज बना रही हूँ लहसुन और अदरक का मिक्स अचार, जिसको डालते ही तुरंत हम खाना शुरू कर सकते हैं और सर्दियों के लिए तो सबसे बेस्ट है। खासकर अगर मैं बोलूँ तो लहसुन हमारी हेल्थ के लिए, धुंध भरी जो ये सर्दी चली हुई है तो इसमें लहसुन और अदरक का अचार खाना बहुत ही बेनिफिट देता है। तो इवनिंग के 5 बज चुके थे। इस टाइम मैंने ना गैस चूल्हे पर मिक्स दाल बॉईल करने के लिए रखी। खाने की भी कुछ एक में साथ में तैयारी कर ली और यहाँ पर छिलके उतार रहे हैं मैं और हस्बैंड जी। हस्बैंड जी अभी ही ड्यूटी से आए हैं और हमारे चंडीगढ़ में ना इतनी ठंड हो चुकी है कि पूछिए मत। इन्होंने हाथ मुंह धुले, कपड़े चेंज किए और यहाँ पर हीटर लगाया है। साथ साथ में हम हीटर सेक रहे हैं और साथ साथ में लहसुन के छिलके उतारे। एक थाली पूरी भरकर लहसुन की छील ली है और साथ में अदरक ले लिया है। अदरक के सबसे पहले छिलके उतारने हैं, फिर इसके बाद में छोटे छोटे पीस में कट करना है। इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी जो अचार पकना है इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप गृहिणी हैं, अकेली हैं तो 1-2 दिन लगाकर लहसुन छील लीजिए, फिर तसल्ली से एक दिन अचार डाल लीजिए। तो देखिए पूरी थाली ये हमारी ना देसी लहसुन है, पहाड़ी मैं गांव से लाई थी। और लहसुन का तीसरा हिस्सा अदरक का लेना है। इसके छोटे छोटे पीस किए हैं ना, तभी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी दिख रही है, बट थाली का ना सिर्फ तला है। और इससे भी मैंने उठा लिया था कुछ एक, अदरक पूरा नहीं डाला था मैंने, यूज करने के लिए अलग ही उठा लिया था एक बड़ी वाली कटोरी। तो चलिए जी, मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें सरसों का ऑयल ऐड करूँगी और इसको ना बॉईल होने के लिए, यानी अच्छा सा धुआं निकलने के लिए रख दूँगी। और साथ साथ में ही मैं ये जो अदरक है इसको ग्राइंड करूँगी। अगर मेरे पास ना सिलबट्टा होता तो मैं उसमें कूट लेती। सिलबट्टे के ऊपर सबसे बेस्ट रहता है, दरदरा हो जाता है अदरक तो बेस्ट होता है, बट मेरे पास ना यहाँ नहीं है। मेरे पास छोटी सी कुंडी है तो उसमें ना ज़्यादा क्वांटिटी का इतना कूटा नहीं जाता है, तो मैंने इसी रीजन से ग्राइंडर लिया और बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करने की कोशिश की। बट आपको पता है जो ग्राइंडर होता है बिजली से चलने वाली मशीन, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही इसको अच्छे से ना मतलब ग्राइंड कर देती है। बट इसको दरदरा रखना है, जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर आपके पास सिलबट्टा है तो सिलबट्टे पर आप कूट लें, ऐसे बिल्कुल मोटा मोटा रखें। तो ये मेरा फाइनली रेडी हो चुका है। जो मैंने अदरक डालना है ये थोड़ा महीन ज़्यादा हो गया है, आपको पता ग्राइंडर में ऐसा ही होता है। तो इतना ही काम किया मैंने। तो इतने टाइम में दोनों बेटे मेरे गए थे मार्केट में, इवनिंग टाइम था तो कुछ खाने का, जैसे मैंने बोला ना बाहर हमारे बहुत ठंड हो गई है, धुंध है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धुंध है। और बच्चों ने बोला मम्मा हमने बर्गर और पैटीज वगैरह खानी है, तो मैंने बोला चलिए खाइए। हमारे घर के नज़दीक ही एक अमूल है, वहाँ सबसे बेस्ट बर्गर बनता है, तो वो ना हमारे लिए भी लेकर आए थे। देखिए इसके अंदर आलू टिक्की रहती है, सैलेड रहता है, वेज रहती है, तो ऐसे वाला जो बर्गर होता है थोड़ा खाने में भी टेस्टी होता है। फिर बच्चे बोल रहे थे मम्मा ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा होने के बाद ना टेस्ट नहीं रहता है, तो मैंने सोचा चलिए पहले बैठकर तसल्ली से हम खा ही लेते हैं, उसके बाद ही अपना जो अचार का काम है वो करते हैं। तो बस फिर मैं यहाँ आ गई ये खाने के लिए। एक एक ही लाए थे बर्गर और टेस्ट में तो क्या ही कहने फ्रेंड्स, क्या बोलूँ मैं, इतना टेस्टी होता है और बिल्कुल गर्मा गर्म ताज़ा था। बच्चे वहाँ ही खा आए और हमें एक एक लेकर आ गए थे। और यहाँ फिर से ना मैंने कढ़ाई में फिर से मेरे को गैस ऑन करनी पड़ी, आपको पता ठंडा ऑयल एकदम से ठंडा हो गया था। और इसके साथ ही मैंने डाल दी लहसुन, जितनी भी लहसुन ली थी ना थाली भरकर, इसको मैंने ऐड कर दिया है। फ्लेम रखनी है फुल,
जो गैस है उसको फुल रखना है। इसमें हम नमक ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे हल्दी और इस पलटे की सहायता से पलटते रहेंगे साथ साथ में धीरे धीरे। फ्लेम को कम नहीं करना है, ना ही इसके ऊपर ढक्कन देना है। जैसे कोई हम सब्जी पकाते हैं ना, वैसे ही ये पक जाती है, बहुत ही बढ़िया पक जाती है फ्रेंड्स। बीच बीच में ना इसको दबाते रहें, देखते रहें कि ये पक चुकी है। अगर ये 80% पक जाएगी तो फ्लेम को एकदम से बंद कर देना है। और इसके बाद मेरे पास तो साग मैशर है, मैं लकड़ी का लाई हूँ, बहुत ही सस्ते प्राइस में फ्रेंड्स ये मिल जाता है, आप ला सकते हैं शॉप से। साग मैश करने में तो ये सबसे बेस्ट है। और ऐसे कामों में भी मान लिया कोई हम काबली चने हो गए, ब्लैक चने हो गए, राजमा हो गए, पका रहे हैं ना, तो बीच बीच में मैश करने हो तो मैं ऐसे कुकर में ही मैश कर लेती हूँ। तो ये बहुत काम की चीज़ है, एक बार ले ली उम्र भर के लिए यूज़ में आ जाएगी। तो इसकी सहायता से मैंने ना इस लहसुन को मैश कर लिया है अच्छे से। अगर हम पहले देखिए ग्राइंड करके लहसुन को डालते हैं ना, तो लहसुन थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो बहुत जल्दी जल जाती है, तो फिर इसके गुण नहीं रहते हैं। तो बस मैंने मैश कर लिया और एक थाली में इसको पलट लिया है। इसके बाद इसी कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को धुआं आने तक पकाएंगे। देखिए ऑयल में धुआं आ गया है। इसके बाद गैस को कर देंगे बंद और ये जो ऑयल है इसको फिर से ठंडा करना है। मतलब ठंडा हमें करना है, 30% तक इसको ठंडा कर ही देना है, गर्म नहीं रखना है, क्योंकि अदरक बहुत ही सेंसिटिव होता है और खासकर कूटा हुआ अदरक। अगर हमारा तेल गर्म होगा, जैसे हम अदरक डालेंगे, अदरक का एक बाउल बन जाएगा, यानी जलकर एक गुच्छा बन जाएगा और बिल्कुल कड़वा हो जाएगा हमारा अचार, पूरा कड़वा। तो खास ध्यान दें, तेल को 30% तक ठंडा कर देना है, गुनगुना बचे तभी ही इसमें अदरक ऐड करना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे हल्दी, नमक और इसके बाद फिर फ्लेम जलानी है। फ्लेम भी बिल्कुल सिम रखनी है और पलटते रहना है, हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हिलाते हिलाते, मतलब इसको हिलाते रहना है, साथ साथ में हिलाते रहें। फिर ना खुशबू आएगी एक हल्की हल्की जैसी पकने की। फ्लेम को बिल्कुल नहीं बढ़ाएं। अगर आपने 1 मिनट के लिए भी फ्लेम बढ़ा दी तो समझिए ये जल गया। और एक टाइम ऐसा आएगा सिम फ्लेम के ऊपर ही पकते 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 कढ़ाई ऑयल छोड़ देगी। देखिए ऑयल छोड़ दिया है कढ़ाई ने और मेरा जो अदरक है ना बिल्कुल अलग अलग है, गुच्छा भी नहीं बना है और पक भी चुका है, काला भी नहीं हुआ है। इसके बाद मैंने एकदम से फ्लेम कर दी बंद और इसमें जो लहसुन थी ना उसको भी ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद अच्छे से मिक्स किया दोनों को और इसके बाद डालूंगी मैं खटाई के लिए सिरका। तो सिरका मैं शॉप वाला नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स, मैंने सिरका होममेड बनाया है। देखिए इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। हमारे पहाड़ों में एक गरगल मिलते हैं, इसका होममेड सिरका बना लीजिए, आराम से 3 या 4 साल आप इसको यूज कर सकते हैं, ये कभी भी खराब नहीं होता है, तो ये अच्छा रहता है। और जो दुकान का सिरका होता है फ्रेंड्स वो थोड़ा ना हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, खासकर हमारे जिसको अल्सर है, आंतों की प्रॉब्लम है, जिसको थायराइड है, वो तो बिल्कुल ना खाएं। शॉप वाला सिरका जो सिरका होता है थायराइड वालों के लिए जहर है। तो होममेड सिरका आप खुद भी बना सकते हैं, जो हमारे पहाड़ों में गरगल मिलता है, बस वही मैंने यूज किया। इसमें डाला, मिक्स किया, नमक डाला और नमक को ना बीच में आप टेस्ट कर लीजिए कैसा नमक आप खाते हैं। तो यहाँ पर अचार मेरा रेडी हो चुका है, इसको मैंने ठंडा होने के लिए एक साइड रख दिया और फिर ना मैंने सोचा किसवे में डालूंगी इसको। तो ये मेरे को डिब्बे मिले थे गिफ्ट में जब हम रिटायर आए थे, तो उस टाइम किसी ने हमें ये गिफ्ट दी थी, बहुत ही प्यारी। तो ये जो कांच के होते हैं ना जार, सबसे बेस्ट होते हैं अचार के लिए, इनमें कभी भी अचार खराब नहीं होता है हमारा। तो ये 3 मिले हैं एक पैक के अंदर, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये मैंने निकाल लिए, चलिए यूज में ला लेते हैं। पूरा 1 साल हो गया है, इस मंथ की 2 तारीख को हस्बैंड जी ने रिटायर आए हुए और फिर मैंने ये निकाल ही लिया, क्यों रखना इतने
गुनगुने टाइम के लिए यूज़ में आ जाए चीज़ तो बेस्ट होती है। इसको मैंने गुनगुने पानी से अच्छे से धुला, उसके बाद कपड़े से पोंछ दिया है और सूखने के लिए रख दिया है डिब्बों को भी। अचार भी अभी ठंडा होगा और इसके बाद मैंने ना खाना पकाना शुरू कर दिया है, जो हमारा रात का खाना है। तो आज रात में जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैंने दाल कुकर में बॉईल करने के लिए रख दी है, मिक्स दाल। तो उसको मैं लगा रही हूँ तड़का। दाल पकने के साथ मैंने चावल भी रख दिए पकने को और साथ में पका रही हूँ चपाती। स्पेशल डिमांड आई है प्रिंस की कि मैं आज चावल नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं है चावल खाने को। तो फिर मैंने ना 5-6 चपाती भी पकाई दी कि चलिए इसका मन नहीं है तो फिर ये खाना नहीं खाएगा। तो मैंने 4-5 चपाती पका दी और 2 प्लेटें लग गई हैं। मैंने भी खाना नहीं खाया, मेरे को बिल्कुल भूख नहीं थी। दीक्षांत ने भी मना कर दिया खाना खाने के लिए। और 1 प्लेट लगी है हस्बैंड की जी के लिए और 1 लगी है प्रिंस के लिए। तो प्रिंस को देखिए मैंने चपाती ही दी और कटोरी में दी दाल, साथ में घी डाल दिया उसको। और ये प्लेट है हस्बैंड जी की। उन्होंने बोला मेरे को चपाती नहीं खानी है, सिंपल दाल चावल और मैंने घी ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स बाहर ने इस टाइम इतनी धुंध है, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ ना चंडीगढ़ में बहुत सारी धुंध आ गई है आजकल। वैसे दिन को धूप निकल आती है बट सुबह शाम धुंध हो जा रही है आजकल। खाना खाने के बाद ये जो अचार है मैंने देखा ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसको भी जार में फिलअप कर दिया है। और ये अचार अभी से ही हम खाना शुरू कर सकते हैं। तो जब ना हस्बैंड जी खाना खाने लगे तो इन्होंने बोला मेरे को अचार दे जो पकाया हुआ। तो मैंने कढ़ाई में से 1 चम्मच उठाकर ना इनके खाने में डाला। बोल रहे थे इतना टेस्टी बना है कि पूछिए मत। कोई हम परांठा बना रहे हैं उसके साथ खा लीजिए, दाल चावल के साथ खा लीजिए। ये जो लहसुन होती है ना ये बाई मारती है। और खासकर हम जो लेडीज़ें हैं, आपको पता है सर्दियों में पानी के साथ हमारा काम होता है, कहीं घुटनों में दर्द, कहीं बाजू में दर्द। खासकर जो इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो सबसे बेस्ट है ये। तो ज़रूर बनाएं सर्दियों में लहसुन और अदरक का अचार। अदरक हमें सिर्फ 30% ही डालना है या 40% ज़्यादा लहसुन डालनी है। तो ये था मेरा लहसुन अदरक का अचार जो आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की है। तुरंत इसको पकाकर हम खा सकते हैं। और साथ में बर्तनों का लग गया था ढेर, उसको मैंने क्लीन किया, पूरा किचन साफ किया, गैस शेल्फ काउंटर पूरा क्लीन किया। और टाइम दिखाऊंगी फ्रेंड्स, टाइम हो चुका था इस टाइम 9:45। तो लगे थे हम 5 बजे के। ना जाने टाइम कैसे चला जाता है, टाइम का कोई पता नहीं चलता है। किचन किया मैंने क्लीन और इसके बाद जाएंगे हम सोने। तो ये जो अचार है एक बार बना दो, फिर अगले साल के लिए भी बच जाए ना, अगले साल भी हम खा सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होता है। तो चलिए जी, यहाँ देखिए 9:45 हो चुके हैं और इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।